गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। मैं माई सेल्फ मिसेस कोशिका बुरा, मैं आपकी पेशेंट की असिस्टेंट ट्रेनर हूँ। मैं आज आपको ग्रूमिंग हाइजीन एंड ग्रूमिंग प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पढ़िए क्लास, क्या लिखा है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लिस्ट एंड डिस्क्राइब प्रॉपर ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस ऑफ ए पेशेंट केयर असिस्टेंट। ठीक है, गुड गुड रीडिंग। सेकंड क्या लिखा है विशाल, पढ़िए। Explain why patient care assistant show good practices for grooming practices. ठीक है, तो मतलब जैसे हमारा प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम एज अ पेशेंट केयर असिस्टेंट हैं या हम नर्सिंग प्रोफेशन में हैं, तो हमारे लुक को ही, हमारे फर्स्ट लुक को देख के ही जो पेशेंट है और पेशेंट की जो फैमिलीज है वो हमारे लिए अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, एक थिंकिंग कर लेते हैं कि हम उनकी केयर कैसे करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके आगे हम पेशेंट के असिस्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे हम। ठीक है, जो फर्स्ट पेशेंट के असिस्टेंट है वो है, मतलब वो बहुत नीट एंड क्लीन है, उन्होंने अपने शूज पॉलिश किए हैं, उन्होंने अपने बाल पूरे ठीक से जमाए हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म क्लीन है, शूज क्लीन है। ठीक है, ये है पेशेंट केयर असिस्टेंट ए। देन पेशेंट केयर असिस्टेंट जो बी है वो उनकी यूनिफॉर्म क्लीन नहीं है, उनके शूज क्लीन नहीं होने के कारण वो अपनी जॉब में सैंडल पहन के जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर बात नहीं की है। ठीक है, तो ये हुआ पेशेंट केयर असिस्टेंट ए और पेशेंट केयर असिस्टेंट बी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में, आप ये 2 मिनट का थोड़ा डिस्कस कर दीजिए अपने पार्टनर के साथ और फिर मुझे बताइए। ठीक है मैम। ठीक है, हो गया डिस्कस? यस मैम। कौन सा पेशेंट केयर असिस्टेंट सही है आपके लिए? ए। ठीक है, अगर जैसे आप हॉस्पिटल में हैं एज अ पेशेंट तो आप कौन सा पेशेंट केयर असिस्टेंट चुनेंगे? पेशेंट केयर असिस्टेंट ए। क्यों चुनेंगे हम पेशेंट केयर असिस्टेंट ए? मैम बिकॉज वो नीट और क्लीन है, वेल ग्रूम्ड है, तो जब वो अच्छे से नीट एंड क्लीन है तो फिर वही हमारा ख्याल भी अच्छे से रख पाएंगे ना। पेशेंट की एक मेंटालिटी रहती है ना कि अगर हम अच्छे से क्लीन है तो हम उनकी केयर भी अच्छे से करेंगे। यस मैम। ठीक है, तो ये हुआ पेशेंट केयर ए और पेशेंट केयर बी के बारे में। ठीक है, अब जो भी मैं इसके आगे आपको बताऊंगी उसको आपको ध्यान से सुनना है। यस मैम। ठीक है, ओके, ग्रेट जॉब, आपने सही आंसर दिया। अब इसके आगे में एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे पेशेंट केयर असिस्टेंट की ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों के आप लोगों को 3 के ग्रुप से मैं डिवाइड कर दूंगी। जैसे विशाल, विकास और रोहित एक ग्रुप में, मोहित, अजय और अंशुल एक ग्रुप में। ठीक है, आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करके मुझे बताना है कि जो मैं आपको बताऊंगी उसमें से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। मैं आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करने के लिए 5 मिनट का टाइम दे दूंगी। ओके क्लास? ठीक है, चलिए ठीक है। फर्स्ट वन है, अंजू इज अ पेशेंट केयर असिस्टेंट। Anju wakes up early in the morning to get ready for work. Anju wakes up early so that she clean bath, brush her teeth for work, and pull her long hair back in a ponytail. She also wakes up early to ensure that she has properly ironed her uniform for work. Anju wants to make sure she looks professional for work, so she polishes her shoes to ensure that they are shiny. Anju also take off all her jewelry beside a small wedding band. क्या है? अंजू एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है। ठीक है, वो डेली जल्दी उठ जाती है, जल्दी उठने के कारण वो डेली ब्रशिंग करती है जिसके कारण उनकी टीथ क्लीन है, डेली बाथिंग करती हैं, वो डेली अपनी यूनिफॉर्म क्लीन करती हैं, यूनिफॉर्म को आयरन करती हैं। एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए वो अपनी यूनिफॉर्म को डेली क्लीन करती हैं, डेली आयरन करती हैं, वो डेली अपने शूज पॉलिश करती हैं और उन्होंने कोई भी ज्वेलरी कैरी नहीं की है, सिर्फ अपने वेडिंग बैंड्स के अलावा, स्मॉल वेडिंग बैंड्स के अलावा उन्होंने कोई भी ज्वेलरी कैरी नहीं की है। ठीक है, ये हमारा एक पेशेंट केयर असिस्टेंट हो गया। अब आपको दूसरे के बारे में बता रही हूँ। ओके क्लास? जी मैम। ठीक है, रानी इज अ पेशेंट केयर असिस्टेंट। रानी वेक अप लेट फॉर वर्क so she did not have time to take a bath or brush her teeth. Rani also did not have a time to clean her uniform, her last shift. Rani takes her burned uniform out to the clothes bin to put on for work. Rani rushes out of the house wearing sandal with her hair is still down. ठीक है, अब जो रानी पेशेंट के असिस्टेंट है वो डेली लेट उठती है, लेट उठने के कारण वो बाथिंग नहीं कर पाती है, ब्रशिंग नहीं कर पाती है, जिसके कारण उनके टीथ क्लीन नहीं है,
वो अपनी यूनिफॉर्म क्लीन नहीं कर पाती हैं, यूनिफॉर्म को आयरन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनका जो प्रोफेशनल लुक है वो नहीं दिखता है। उनके शूज पॉलिश नहीं होने के कारण वो अपनी जॉब में सैंडल पहन के जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पेशेंट केयर असिस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए, अपनी मतलब नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, आप सही कर रहे हो, ऐसा ही करो, आप भी इनके जैसा करो। ठीक है, आपको सिर्फ इनमें डिफरेंसेस लिखने हैं कि पेशेंट केयर असिस्टेंट ए अंजू और पेशेंट केयर असिस्टेंट बी रानी में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सभी को करना ही है एक्टिविटी। जी मैम। सब कीजिए। मैम डिफरेंस ढूंढना है ना सब में? हाँ, डिफरेंसेस लिखना है। ठीक है मैम। फिर लिख के मुझे बताना भी है कि क्या है डिफरेंसेस। सब कर रहे हैं? जी मैम। ठीक है, हो गया सबका? यस मैम। क्या क्या है अपने इसमें डिफरेंसेस अंजू और रानी में? अंजू कैसी है? अंजू पेशेंट केयर असिस्टेंट। मैम अंजू पेशेंट केयर असिस्टेंट अच्छी है मैम। वो वेल क्लीन है। यस मैम। उसने बाथिंग की है प्रॉपरली। जी। अपने नेल्स टाइडी रखे, उन्होंने ट्रिम किए नेल्स को, शूज को पॉलिश की है। जी मैम। यूनिफॉर्म को क्लीन किया है, आयरन किया है। ठीक है, जी ये हो मैम। गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। जी। ठीक है, आपको अपने पार्टनर अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करके उसका आंसर देना है। जी मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट अदर ग्रूमिंग प्रैक्टिस शुड पेशेंट केयर असिस्टेंट फॉलो? मतलब कौन कौन सी ग्रूमिंग प्रैक्टिस को पेशेंट केयर असिस्टेंट को फॉलो करनी चाहिए? कौन कौन सी ग्रूमिंग प्रैक्टिस है? मैम जैसे बाथिंग, डेली बाथ हाँ, करना, हाँ, और हेयर्स प्रॉपरली कॉम करना, रेगुलर हैंड वॉश ग्रूमिंग प्रैक्टिस में शामिल है। ठीक है जी मैम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव गुड ग्रूमिंग प्रैक्टिस लाइक पेशेंट केयर असिस्टेंट 1? मतलब जो पेशेंट केयर असिस्टेंट 1 है उसने मतलब गुड ग्रूमिंग प्रैक्टिस में केयर में मतलब क्या क्या करना, क्या क्या इम्पोर्टेंट है पेशेंट केयर असिस्टेंट के लिए? मैम गुड ग्रूमिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। मतलब ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हम अच्छे से ग्रूम नहीं रहेंगे, साफ नहीं रहेंगे,
तो पेशेंट हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरा, इन्फेक्शन हमें भी हो सकते हैं, पेशेंट्स को भी फैल सकते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, गुड, ग्रेट जॉब। जी मैम, थर्ड थैंक यू। क्वेश्चन है, हाउ डज हैविंग प्रॉपर ग्रूमिंग एंड हाइजीन प्रैक्टिस रिलेटेड द फ्यूचर ओरिएंटेशन माइंडसेट। मतलब प्रॉपर ग्रूमिंग हाइजीन प्रैक्टिस करने से आपको फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मतलब आपको एक प्रकार से पहुंचना है। How does having proper grooming and hygiene practice related the future orientation mindset। मतलब प्रॉपर ग्रूमिंग और हाइजीन प्रैक्टिस करने से हमको फ्यूचर में और क्या हो सकता है, कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मैम, बिकॉज हम अगर अच्छे ग्रूम्ड हैं, साफ सुथरे हैं, तो दूसरे जो डॉक्टर या दूसरे स्टाफ हमें देखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा मैम। तो जॉब में भी हम आगे प्रमोट हो सकते हैं या नहीं, अच्छी जॉब मिल सकती है। हमको आगे अपने फ्यूचर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल मिलेगी सकती प्रॉपर ग्रूमिंग एंड हाइजीन मेंटेन करने से। ठीक है, ओके क्लास, आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है जी, थैंक यू मैम। ठीक है क्लास, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे केस सिनेरियो। केस सिनेरियो में मैं आपको पेशेंट के असिस्टेंट के बारे में बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि उसने पेशेंट ने मतलब पेशेंट के असिस्टेंट ने गुड हाइजीन और गुड ग्रूमिंग की प्रैक्टिस को फॉलो की है या करता है, तो आपको राइट साइड में खड़े होना है। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट केयर असिस्टेंट ने गुड हाइजीन और गुड ग्रूमिंग की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया है या वो नहीं कर रहा है, तो आपको लेफ्ट साइड खड़े होना है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको किस साइड खड़े होना है। ठीक है, ठीक है, आपको भी पार्टिसिपेट करना है, सबको यहाँ पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें सिनेरियो। ओके मैम। तो नहीं बताना है, समझ में आ गया क्या करना है। मैम, हमको हमारे हिसाब से खड़े होना है। हमको लगता है कि पेशेंट केयर असिस्टेंट मतलब उसने गुड हाइजीन ग्रूमिंग को फॉलो किया है या करता है आपके अकॉर्डिंग, तो राइट साइड में, और अगर नहीं करता है तो लेफ्ट साइड में। ओके मैम। ठीक है, स्टार्ट करें सिनेरियो। ओके मैम। ठीक है, First- हम खड़े हो जाएं मैम। हाँ, खड़े हो जाइए सब लोग। ओके मैम। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो है, Manju is a patient care assistant on the main floor. As a Manju wants to transport patient, she is brushing her hair in the lobby. सब लोग को सुनाई दिया? यस मैम। फिर से तो नहीं बोलना है। मैं बता दूं एक बार फिर से। चलिए ठीक है, फिर से बताती हूँ। Manju is a patient care assistant on the main floor. As Manju wants to transport patient, she is brushing her hair in the lobby. मतलब मंजू एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है, वो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रही है और उसी समय वो लॉबी में अपनी हेयर ब्रशिंग कर रही है। तो क्या मंजू फॉलोइंग गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग प्रैक्टिस आपके अकॉर्डिंग? मैम, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैम, वो क्योंकि पेशेंट है ना, उधर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब वो क्योंकि को हम देखेंगे तो क्या प्रोफेशनल बोलेंगे। लेवल पे हैं। हम पेशेंट के सामने ये करेंगे तो ये हमारे प्रोफेशन में सूट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, गुड आंसर। ठीक है, सेकंड सिनेरियो स्टार्ट करें। ओके मैम। सेकंड सिनेरियो है, बिफोर कविता असिस्ट अ पेशेंट विद अ बाथ, शी वॉशर हर हैंड। सुनाई दिया सबको? जी मैम। फिर से तो नहीं बोलना है। नो मैम। फिर से बता दो मैम। सेकंड सिनेरियो है, बिफोर कविता असिस्ट अ पेशेंट विद अ बाथ, शी वॉश हर हैंड। मतलब कविता एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है, वो अपने पेशेंट को बाथ केयर देने से पहले अपने हैंड वॉश कर रही है। तो क्या कविता फॉलोइंग गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग प्रैक्टिस? यस मैम। क्यों करना चाहिए उसको ऐसा? मैम, क्योंकि पेशेंट को हम अगर बात ही कर रहे हैं तो पहले हम हमारे हाथ धो लेंगे। अगर मान लो हमने दूसरे पेशेंट को देखा होगा, उससे पहले तो इन्फेक्शन पास नहीं होगा और हम भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे, बाद में भी धो लेंगे हाथ। ठीक है, गुड आंसर। ठीक है, मैम, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। मैम, हाथ इसलिए भी धोना है क्योंकि अभी आपको सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हाथ धोना। अगर वो नहीं धोगी तो हो सकता है कि वो मतलब कोरोना के लक्षण हो उसको, तो वो उसको भी फैले। ठीक है, जी मैम। आगे बढ़े। यस मैम। थर्ड सिनेरियो है, एज ललित वेंट फॉर द नर्स टू टेल हिम वेयर टू रिपोर्ट, he is biting and chewing his nails. सुनाई दिया? मैम, एक बार रिपीट करिए, लास्ट टाइम सुन पाया। As Lalit wait for the nurse to tell him where to report, he is biting and chewing his nails. ललित एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है, वो रिपोर्ट दे रहा है और रिपोर्ट देते समय वो अपने नेल्स को बिटिंग और च्यूइंग कर रहा है। तो क्या ललित फॉलोइंग गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग प्रैक्टिस? नहीं मैम। क्यों? मैम, क्योंकि अगर हमें हमारे जो नेल्स हैं उनको तो प्रॉपरली
ट्रिम घर से ही करना चाहिए, वैसे मुंह से दांतों को चबाना तो गंदी प्रैक्टिस है। और वो भी जॉब के टाइम पे, तो ये तो बिल्कुल गलत है हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। गलत। हाँ मैम, बिल्कुल बहुत गलत लगेगा। कोई देखेगा, कोई पेशेंट ने अगर देखा तो वो हो सकता है कुछ उनसे लेने से भी मना कर दें। हाँ ठीक है, उस पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए ठीक है। सिनेरियो 4 है, बिफोर लक्ष्मण स्टार्ट हिज शिफ्ट he baths and make sure his uniform is clean. Is Lakshman following good hygiene and grooming practice follow? यस मैम। ठीक है, क्यों? मैम वो शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अपनी यूनिफॉर्म को क्लीननेस चेक कर, मैम वो है ना शिफ्ट से पहले पूरा क्लीननेस चेक करता है, अपनी यूनिफॉर्म चेक करता है, तो ये अच्छी बात है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस है मैम। ठीक है ठीक है। गौरव आपके इस अकॉर्डिंग क्या है लक्ष्मण? मैम लक्ष्मण मेरे हिसाब से बहुत सही काम करता है, क्योंकि ये सब चीजें डेली लाइफ में भी बहुत जरूरी होती हैं और पेशेंट केयर असिस्टेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हैं, क्योंकि उसको कस्टमर देखें तो कस्टमर को अच्छा फील आना चाहिए। गुड आंसर। ठीक है, हमारा लास्ट सिनेरियो है, अ फॉलो पेशेंट केयर असिस्टेंट टेल यू दैट शी हैज नॉट वॉश्ड हर यूनिफॉर्म इन 3 days बिकॉज शी गेट्स होम टू लेट, व्हाट डू यू से टू हर? एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है, समझ लो आपका कोई कलीग है ऑफिस में, वो आपको बता रहा है कि सर मैंने 3 दिन से अपनी यूनिफॉर्म क्लीन नहीं की है क्योंकि मैं 3 दिन से लेट घर जा रही हूँ, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे कंडीशन में क्या करना, बताइए। मैम तो ये तो बहुत गलत बात है, बिकॉज जो हमारा जॉब है पेशेंट केयर असिस्टेंस का, हमें तो यूनिफॉर्म डेली होना चाहिए, वरना हम इन्फेक्शन लेके घर जाएंगे और फिर वो इन्फेक्शन लेके हम दूसरे कस्टमर का, पेशेंट को और फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको भी फैलेगा, उनको भी स्प्रेड होगा। जो भी हो मैम, अगर ऑफिस से चाहे लेट हो रहे हैं हॉस्पिटल से, लेकिन ये तो करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है मैम। गौरव आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो खुद की हेल्थ पे असर पड़ेगा सबसे पहले, दूसरा जो हमारे संपर्क में जितने भी लोग आएंगे, सबसे पहले तो पेशेंट ही आएंगे, तो वो पहले ही तो बीमार है और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। ठीक है, गुड आंसर। अब हमने जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी सिनेरियो पढ़े, हम एक बार उसको फिर से रिमाइंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम। हमने सबसे पहला सिनेरियो पढ़ा था मंजू, कि मंजू एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है मेन फ्लोर में, और वो पेशेंट को शिफ्ट करती है अदर वार्ड में, और वो वहाँ लॉबी में अपने हेयर वॉश कर रही है। क्या करना चाहिए हमको विकास? उनको हेयर ब्रश नहीं करना चाहिए, हेयर ब्रश करना है अगर आपको तो वॉशरूम में करिए, आप घर से करके आइए। गौरव आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो हमारे पेशेंट होते हैं वो जब भी देखेंगे तो बहुत बेकार लगेगा उनको। पड़ेगा उस पे हमारे प्रोफेशन का। बिल्कुल। फिर हमने सेकंड पढ़ा था कि कविता है, कविता एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है, वो अपने पेशेंट को बात किया दे रही है, उससे पहले वो अपने हैंड वॉश कर रही है, तो क्या वो सही कर रही है? गुड हाइजीन और ग्रूमिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है? यस मैम, बिल्कुल सही है, क्योंकि हैंड वॉश करेंगे तो अगर पिछले किसी पेशेंट को हमने केयर किया है तो वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, और ये तो बेसिक है, करना ही चाहिए। विकास आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि उससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा उनकी खुद की हेल्थ सही रहेगी, उनका खुद का हाइजीन मेंटेन रहेगा, और जब उनका सब कुछ मेंटेन रहेगा तो वो दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। केयर। हमारा थर्ड सिनेरियो क्या था फिर, कि एज अ ललित वेट फॉर अ नर्स टू टेल हिम वेयर टू रिपोर्ट ही इज बिटिंग एंड चूइंग हिज नेल्स। मतलब ललित एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है और वो कोई रिपोर्ट ले रहा है और उसी बीच वो अपने दांतों को कुतर रहा है, चबा रहा है, तो क्या ये सही है हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? गंदा लगता है, और फिर उसी हाथों से हमने कुछ भी पेशेंट की केयर की होगी और फिर उसके बाद उनको हम मुंह में लेंगे तो ये तो इन्फेक्शन भी होगा हमें, और लोग हमें गंदा ही बोलेंगे, बेड़े भी बचपन में मना करते हैं ऐसा करने के लिए। गौरव? हाँ मैम, ये बहुत गंदी आदत है, इसको हमें नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए, और हमें एज ए ड्यूटी पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुड। सिनेरियो 4 है हमारा, कि एज एक लक्ष्मण पेशेंट केयर असिस्टेंट है, उसकी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले वो श्योर कर रहा है कि उसने बाथरूम की है कि उसकी ड्रेस क्लीन है कि नहीं, तो वो क्या गुड हाइजीन और गुड ग्रूमिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है? विशाल? नहीं मैम, नहीं, मैं वो फिर से बताओ ना, मैं सुन नहीं पाया। एक पेशेंट केयर असिस्टेंट लक्ष्मण है,
वो अपनी ड्यूटी की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अपनी यूनिफॉर्म चेक कर रहा है कि वो क्लीन है कि नहीं, उसने बाथिंग किया नहीं किया, तो क्या वो गुड हाइजीन और ग्रूमिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है। यस मैम, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि शिफ्ट से पहले ही अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम अच्छे उससे हॉस्पिटल जा पाएंगे और अच्छी केयर कर पाएंगे। ठीक, हमारा इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ेगा। ठीक है, हमारे चारों सिनेरियो हो गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हमने सिनेरियो को No, ma'am. कर लिए, नहीं मैम, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, No. अब हम फिर से स्टार्टिंग पे आ जाते हैं जहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया था। हमारा आज का टॉपिक क्या था? गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस। हमको गुड हाइजीन में क्या मेंटेन करना है विशाल? हमें मैम सफाई का ख्याल रखना है और हमें हमारा हाइजीन का ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म साफ धोना हमें डेली और नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आना है। हमारे नेल्स प्रॉपर साफ होना चाहिए और ट्रिम्ड होना चाहिए। हमें हाइजीन का हाथ धोना। हमने गुड हाइजीन के बारे में पढ़ लिया। अब ग्रूमिंग क्या होता है विशाल? ग्रूमिंग किसको कहेंगे हम? ग्रूमिंग आप जैसे हमें ध्यान रखना है कि हमारे नेल ट्रिम्ड हो, प्लस हम साफ हो, हमारी यूनिफॉर्म साफ हो, हमारी शेविंग प्रॉपर बनी हो, या अगर हमारे बाल लंबे हैं तो प्रॉपर गर्ल्स है तो बंद बना हुआ हो, शूज हमारे पॉलिश हो, ये सब हमें ग्रूमिंग में ध्यान रखना है। हमारा जो इम्प्रेशन है वो पेशेंट का अच्छा पड़ना चाहिए। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हमारे पेशेंट पे अच्छा बनना चाहिए, जिससे वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। ठीक है, फिर हमने आगे देखे थे 2 ऑब्जेक्टिव। गौरव पढ़िए, पहला ऑब्जेक्ट क्या था है? मैम, पहला ऑब्जेक्ट है लिस्ट एंड डिस्क्राइब प्रॉपर ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस ऑफ अ पेशेंट केयर असिस्टेंट। ठीक है, फिर सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है विशाल? पढ़िए। सेकंड में हमने लिखा एक्सप्लेन व्हाई पेशेंट केयर असिस्टेंट शुड प्रैक्टिस गुड ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये पेशेंट केयर असिस्टेंट ए और बी हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो ए पेशेंट केयर असिस्टेंट है वो नीट एंड क्लीन ड्रेसअप है उनका, उन्होंने अपने हेयर अच्छे से मतलब पीछे किए हुए हैं, बन बनाया हुआ है, शूज उनके क्लीन है। और जो पेशेंट केयर असिस्टेंट जो बी है वो मतलब उनकी यूनिफॉर्म क्लीन नहीं है, उनके शूज में पॉलिश नहीं है, वो उनके हेयर यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो इसमें राइट है पेशेंट केयर असिस्टेंट किया जिसने गुड ग्रूमिंग और हाइजीन प्रैक्टिस को फॉलो किया था, वो था ए था, ये हमने पढ़ा था। फिर सेकंड वाले पार्ट में हमने एक ग्रुप एक्टिविटी करी थी, जिसमें हमने ग्रुप डिवाइड कर दिए थे सबके, और ग्रुप में हम पढ़े थे कि कौन सा पेशेंट है मतलब असिस्टेंट है, कौन सा पेशेंट असिस्टेंट अच्छी केयर दे रहा है, मतलब खुद वेल ग्रूम्ड है कि नहीं, हाइजीन मेंटेन किया है कि नहीं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर लास्ट में हमने सिनेरियोज देखे, 4 सिनेरियोज देखे हमने कि पेशेंट कौन सा पेशेंट मतलब हमने बताया कि हमने ग्रुप डिवाइड कर दिए कि अगर आपको लगता है कि पेशेंट केयर असिस्टेंट गुड हाइजीन और उसको ग्रूमिंग को प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आपको राइट में जाना है, और नहीं कर रहा है तो लेफ्ट में जाना है। ये सारी चीजें हमने देख ली। तो जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा वो सबको क्लियर है? यस मैम। सबको समझ में आया है कि अब गुड हाइजीन और गुड ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग प्रैक्टिस क्या होती है? जी बिल्कुल मैम। ठीक है, एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब। सबको समझ में आया, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।